नीचे जाना है, 3 फिंगर रखना है, थोड़ा दबा के रखिए, नहीं समझ में आया ऊपर नीचे फिंगर कीजिए, आपको करेक्टेड पल्स। जैसे करेक्टेड पल्स absent, this is the indication of CPR. Start CPR. This is our immediate action. In hospitals, when you have check the carotid pulse is absent, then start the CPR. अब हमें CPR करना कैसे? हमें CPR करने के लिए यहाँ तक आपने स्टेप फॉलो कर लिया, तो हम नेक्स्ट पॉइंट आएगा CPR। This is how to check the carotid pulse. This is next. This is the things how to do the CPR. हमें CPR कैसे करना है? CPR करने के हमें कुछ टेक्निक्स है। आपने पेशेंट को सेफ प्लेस पे ला लिया था, रेस्पॉन्स चेक कर लिया था, आपने साउंड फॉर हेल्प को बुला लिया था, एम्बुलेंस को कॉल कर लिया, अब आपको CPR करना। फॉर द CPR देयर वी हैव टू ड्रॉ द सम इमेजिनरी लाइन बिटवीन द टू निपल्स। हमें दो निपल के बीच में फॉर मेल और फीमेल यूटिलिटी सेम, दो निपल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है कि हमें इस बीच में हमें CPR, ये दोनों निपल्स लाइन के बीच का एक इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करना है कि इसके बीच में यहाँ पे हमें CPR देनी है। हैव टू ड्रॉ सम इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन इसके आप अपने दिमाग में ड्रॉ करेंगे, इस पे ड्राइंग नहीं बनाएंगे पेशेंट पे। हैव टू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन एंड हैव टू ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन एंड देन स्टार्ट द CPR। CPR हमें स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोसीजर कैसे करना है ये डिपेंड करता है। मैं इनका थोड़ा ज्यादा यूज करूंगा ताकि आपको समझ में। हमें इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और देन नेक्स्ट हमें CPR स्टार्ट करना है। तो हमें कैसे करना है CPR? फर्स्ट अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड में आपको ज्यादा ताकत होगी, लेफ्ट हैंड थोड़ी वीक होगी। आप सबसे पहले अगर राइट हैंडेड है तो राइट हैंड बाद में रखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड को रखेंगे, फिर उसके बाद से राइट हैंड को रखेंगे। हैव टू हिप्स मींस दिस है हथेली, आप हिंदी बोले तो हाथ की हथेली, यहाँ सबसे ज्यादा ताकत है। यहाँ पे हमें रखना है दोनों इमेजिनरी लाइन के बीच में, निपल के बीच में, और दूसरे हाथ को आप इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को अगर ऊपर रखेंगे, सबसे पहले हमें कुछ इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसके बाद से हम अपने राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर, अब ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे हमें कंप्रेशन देना है। दिस इज द स्टेप फॉर द CPR। अब यहाँ से हमें करना कैसे है कि अब मैं आपको लर्न करूंगा। हमें CPR अब हमें स्टार्ट कैसे करेंगे? दोनों हाथ हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे लगता है आयरन के रॉड जैसे, ऐसा नहीं, ऐसे झुका लिया, ऐसे नहीं, ऐसे हमने ऐसे स्टार्ट किया। हमें 100 कंप्रेशन देने हैं पर मिनट ज्यादा, हमें 100 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स देने हैं। हमें हमेशा अब अभी 1 रेस्क्यूअर एंड 2 रेस्क्यूअर डिपेंड करता है कि आपके पास 1 पर्सन है या 2 पर्सन है। अगर 1 पर्सन है आपके पास तो हमें 30:2 30 बार हमें कंप्रेशन देके हमें 2 ब्रीथ लेनी है। मैं आपको इसको समझाऊंगा स्टेप पर। अभी सभी के 30 बार हमें कंप्रेशन देना है और हमें 2 ब्रीथ देना है। 2 ब्रीथ मतलब अम्बुबैग होगा आपके यहाँ पे भी, इमरजेंसी में कहीं ना कहीं कुछ होगा हेल्थ के लिए, फर्स्ट एड के लिए, तो उनके पास अम्बुबैग होगा। नहीं होगा तो पहले हम माउथ टू माउथ भी देते थे, लेकिन माउथ टू माउथ ब्रीथिंग अभी कोविड के बाद से दैट इज नॉट सस्टेनेबल एंड नॉट वर्किंग। तो हमें अम्बुबैग है जैसे हमारे पास है, हमें उसे ब्रीथ देने के लिए तो हमें 2 ब्रीथ देना, हमें 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। अगर आप अकेले हैं, कहीं अकेले हैं, आप इसको 2 मिनट तक कंप्रेशन दीजिए, उसके बाद 2 ब्रीथ दीजिए, क्योंकि आप अकेले हैं तो दोनों एक साथ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो मैंने पहले स्टेप बोला है ना कि आप कॉल पर हेल्प के लिए तब तक बुला लें ताकि कोई आपके पास आसपास कोई भी आ जाए। तो हमें कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए हमें अपने डिपेंडेंट हैंड पे रखना है। पहले राइट हैंड में अब हमें 30:2 कंप्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें ऐसे अभी जैसे हमने पोजीशन बना लिया, ये अम्बुबैग हमें मोटी बैग हमें ऑक्सीजन सप्लाई करना है। हमें ये जो मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ इससे हम ब्लड को सप्लाई करेंगे और इससे हम ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे। 30 कंप्रेशन हम यहाँ देंगे तो इसे ब्लड सप्लाई करेंगे, फिर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। 30:2 कंप्रेशन देंगे। हमें एक करने के लिए सबसे पहले हमें राइट हैंड को, हमारे राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, ये हाथ की हथेली बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी
और हमें ये 100 कंप्रेशन पर मिनट कैसे धीरे धीरे नहीं देना है, 1 मिनट में 100 से ऊपर जाए कंप्रेशन, ऐसे देना है, ऐसे टाइम देना है, फास्ट फास्ट देना है। 30 बार हम देंगे, ये 2 बार ब्रीदिंग देंगे। मैं बोल के दूंगा कंप्रेशन लाउडली 1 2, यहाँ मैं लाउडली बोल के करूंगा ताकि रविंद्र जी को मुझे बोलना नहीं पड़ेगा आपको ब्रीथ देना है। दिस इज अ मैकेनिज्म भी है। जैसे मैंने बोला 1 2 3, इसका मैकेनिज्म है कि जैसे 30 बार कंप्लीट होगा 2 ब्रीथ ऑटोमेटिक दे देंगे। जैसे 2 मिनट कंप्लीट होगा हम चेंज कर लेंगे, मैं यहाँ आ जाऊंगा और यहाँ आ जाएंगे कि फैटिक हो जाएगा, थक जाएगा पर्सन। तो हमें तब तक करना है, फिर हमें 2 मिनट बाद कैरोटिड पल्स चेक करना है। अगर कैरोटिड पल्स में यहाँ पे धड़कन आ गई, मतलब आपने वो मोटिव कंप्लीट किया जिसके लिए हम आए, आपने लाइफ सेव किया। और ये आता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर दिन हम लोग रिवाइव करवाते हैं। अब पेशेंट पे डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट को शुगर, बीपी, हार्ट, किडनी, लंग सारी बीमारी है और उसे हार्ट की लास्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसमें दिक्कत है, लेकिन ऐसे पेशेंट रिवाइव होते हैं। और इसमें दवाई भी देते हैं, हमें ब्लड थिनर लगा देते हैं ताकि तुरंत रिस्पांस आ जाए, वो ACLS का पार्ट होता है। ये हमें ऑक्सीजन देने के लिए अभी आजकल पहले था कि माउथ टू माउथ हम दे देते, 30 कंप्रेसर दिया माउथ टू माउथ दे दिए, लेकिन हम माउथ टू माउथ दे देंगे, पता चले कोई कितनी बीमारियां हैं, अगले दिन हमें जरूरत पड़ गई सीपीआर की, तो ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने को सेव करते हुए दूसरे को सेव करना है। इसलिए मैंने बोला कि सीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट। रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, आप सीपीआर देना स्टार्ट किए, पेशेंट को सेफ जगह पर नहीं लगाए, दूसरी गाड़ी आई आपको भी मार दिया, आपको भी सीपीआर चल रहा है। आई टू डिसाइड हाउ टू सीन सेफ्टी रिक्वायर्ड कि आपको सेफ प्लेस पे लाना है, रिस्पांस चेक करना है। हमें कैरोटिड पल्स, जैसे एक कैरोटिड पल्स दोनों साइड आपसे इधर चेक कर लो चाहे इधर, जैसे आपको सुविधा लगे आप उधर चेक करेंगे, इधर से करेंगे, मैं इधर बैठा उधर से करेंगे। आप 5 to 10 सेकंड लीजिए, कैरोटिड पल्स एब्सेंट, सीपीआर स्टार्ट। सीपीआर हमें करने के लिए हमें, अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे और सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अब सीपीआर स्टार्ट करने के लिए मैंने यहां पे हाफ पोजीशन बना लिया, हेड शुड बी स्ट्रेट, देन स्टार्ट। 30 कंप्रेशन देंगे, उसका 2 ब्रीथ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमें 30:2 कंप्रेशन में कंटिन्यूअस करना। जैसे 2 मिनट का साइकिल कंप्लीट हो जाए, 6 साइकिल के आसपास 6 से 7 साइकिल में कंप्लीट हो जाते हैं, हमें कैरोटिड पल्स चेक करना। जैसे कैरोटिड पल्स आ गया, यानी आपने पेशेंट को रिवाइव कर लिया। इतना देर में तो दिल्ली में एम्बुलेंस आ जाती है। सर एक चीज बताइए, ये जब आप दे रहे थे तो साथ साथ वो जो ऑक्सीजन वाला वो मुंह में लगा रहेगा? ऑक्सीजन वाला मुंह में इसलिए लगा रहा है कि वो पोजीशन बना के रखा है। ऑल ऑफ सडन जैसे मैंने 24 का मतलब हम वहां था, वो लेके आए तब तो टाइम लाइन बीत गया, तो पोजीशन प्लेस करके नॉर्मली तो हमारे पास होता नहीं है ना, सिर्फ लेके रखना पड़ेगा। मैं बोला आजकल सारे कॉलेज और सब लोगों ने मंगा लिया, आपके पास नहीं है तो आपको भी मंगा लेना चाहिए जो फर्स्ट एड यूनिट है, क्योंकि माउथ टू माउथ प्रैक्टिस बंद हो चुकी है, तो ये माउथ टू माउथ वायबल है। अगर फिर भी आप अकेले हैं पूछे तो आप अपने रुमाल निकाल के प्रेस कर सकते और कुछ डिलीवर कर सकते हैं, नोज को ऐसे ब्रीच करके और माउथ ओपन करके डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें हैंकी काम करता है। हाँ, थोड़ा आपके पास जो रुमाल वाला है तो दूर से फूंक मार दे। अगर मुंह से देना हो तो उसका भी बता दें, जैसे मुंह से देना तो किस तरह से देना, हाँ मुंह से देना है तो क्योंकि बाई चांस है नहीं रास्ते में, अगर कोई कमजोर था आपने आप रुमाल निकालिए, ऐसा नहीं जब गर्ल्स के पास बहुत मोटी वाली होती है तो उससे काम नहीं करेगा, आप इसे प्रेस रखिए, नोज को पिंच कीजिए, ऐसा नहीं कि आप माउथ से दे रहे हैं, देखिए सब स्मॉल एंड टेक्निकल थिंग, आप माउथ से दे रहे हैं, नोज को ओपन करने के सारी हवा यहीं से आ जाएगी, तो आपको ब्रीथ करो और ये इस पे रुमाल बिछा दीजिए नाक बंद कर और माउथ ओपन करके सिंगल लेयर ही करेंगे और माउथ को माउथ में देना है, 2 बार देना है। पहले अपने मुंह में हवा भर लिया फिर डिलीवर करना है। Sir, that is what I wanted to ask. Normally when we breathe out carbon dioxide, na? So We are not, that is the general things, but we have breathe out the atmospheric air that contain only 21% oxygen. Rest are the CO2 and nitrogen layer. At least we are giving this oxygen, we are providing 21% oxygen. Rest are the nitrogen and carbon dioxide. What is the atmosphere?
but when you are giving oxygen by mass and ventilator, you are giving the 100% oxygen. That's why for AMBU, we are same thing we are doing, but we are delivering more amount. This is the some reserve are 1 liter, then will be oxygen will go in more amount. हमें यही करना है स्टेप, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें किस स्टेप के बाद क्या करना है, कैसे करना है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हमें कुछ इसमें 2 इंच हमें जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इस 2 इंच जाना चाहिए, 2 इंच अक्रॉस डेप्थ जाना चाहिए। ये जो मेरी क्लीनर है इसमें सेम वही प्रेशर सेट है जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है। ये जितना यहाँ पे मुझे प्रेशर फील हो रहा है ना, इतना ही प्रेशर ह्यूमन के बॉडी में होता है, इससे कम ही होता है। डिपेंड करता है कि एज, जेंडर, सेक्स। हाँ, पसली टूटेगी कोई दिक्कत नहीं हो, वो रिपेयर हो जाता है। हार्ट बचेगा तब तो हम पसली का कुछ करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। टूटेगी वो कर लेंगे, रिपेयर हो जाती है 2 वीक में, अपने आप हो जाए। वो इम्पोर्टेंट है। ये 100 को इस स्लाइड हमें 30 कंप्रेशन टू माउथ टू माउथ है, बट कोविड के बाद है ना, पीपल आर नॉट पेड बिकॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्रीजेज वेरी मच। तो ये हमें माउथ टू माउथ प्रैक्टिस कम है। अगर अम्बू बह रहे तो ठीक है, नहीं तो आप रुमाल रख के माउथ टू माउथ दीजिए, अगर थोड़ा बहुत जान पहचान है तो, कि हाँ हम जानते हैं कि क्या बीमारी है, कलीग है, ठीक ही चल रहे थे, तो थोड़ा डिपेंड करता है कि हाउ मच रिस्क वांट टू टेक, बट अपने वो इसमें पूरा थ्रेट। ये हमें सीक्वेंस है, पेशेंट यहाँ कोलैप्स हुआ, आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि हमें पेशेंट ने कोलैप्स हुआ है, हमें सीपीआर दिया, हेल्प किया, एम्बुलेंस दिया, हॉस्पिटल है। ये हमें कुछ इमेज से आपको सिखा रहे हैं कि हमें कुछ कोऑर्डिनेट स्टेप करना है। हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें कुछ श्रृंखलाबद्ध स्टेप हमें फॉलो करना है, तभी हमें बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि कभी उठाया सीपीआर कर दिया, कभी कॉल कर दिया, ऐसे नहीं फायदा होगा हमें। आप सब कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर आना चाहता है आ जाए।